बीम की डिफ्लेक्शन के बारे में जो अब तक हम बात कर चुके हैं उसमें हमने एक तरीका डिस्कस किया, वो था इंटीग्रेशन का तरीका कि बेंडिंग मोमेंट मालूम करके और उसको अगर 2 दफ़ा इंटीग्रेट करें तो हम बीम की डिफ्लेक्शन हम निकाल सकते हैं। इस लेक्चर में हम एक और तरीके के बारे में बात करेंगे। उस तरीके का नाम है मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। जिस मेथड के बारे में हम अपने इस लेक्चर में गुफ्तगू करेंगे उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल होता है। अगर किसी बीम में जो लोड लगे हुए हैं वो कॉम्बिनेशन हैं काफ़ी सारे सिंपल लोड्स के, तो हम फाइनल स्लोप और फाइनल डिफ्लेक्शन इस तरह निकाल सकते हैं कि हम हर लोड के लिए अलग अलग स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लें और इनको बाद में जमा कर लें। वो हमारा टोटल स्लोप और टोटल लोड हो जाएगा। इस काम के लिए एक तरीका ये इस्तेमाल किया जाता है कि आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली लोडिंग और सपोर्ट कंडीशन के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करके एक ही दफ़ा रख लिए जाते हैं और बाद में उनका इस्तेमाल किया जाता रहता है। हम इस मेथड को एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए वाज़े करेंगे और वो एग्ज़ाम्पल जो होगी वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम के बारे में होगी। इस मेथड से हम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम पर भी स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। उसके बारे में हम अपने अगले लेक्चरों में गुफ्तगू करेंगे। हम अपनी बात को एक मिसाल के ज़रिए वाज़े करेंगे। तो चलिए एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं जिससे ये मेथड जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। फॉर द बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन, फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट द फ्री एंड। और EI की वैल्यू हमें 5500 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर दी हुई है। तो ये हमारी बीम है, उसमें पूरे स्पैन पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, एंड पर जो है एक कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है। बीम जो है वो कैंटिलीवर्ड बीम है और उसका स्पैन जो है वो 5 मीटर का है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स लोडिंग है हम इसको सिंपल लोडिंग में चेंज कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह कि ये हमारी ओरिजिनल बीम है, तो इस पर जो स्लोप और डिफ्लेक्शन हमने निकालनी है फ्री एंड पर वो इस तरह बराबर होगी कि आप एक केस ये बना लें जिसमें पूरी बीम पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगी हुई है जिसकी इंटेंसिटी W है, और इसमें आप स्लोप और डिफ्लेक्शन ऐड कर दें एक ऐसी बीम का जिसके एंड पर कंसंट्रेटेड फोर्स P लगी हुई है। ये जाहिर है इसमें चूँकि दोनों में एक एक लोड लगे हुए हैं तो ये सिंपल केस हो गया। उसके मुकाबले में ये केस जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए आइए इसको आगे देखते हैं। अब हम अपने सिंपल केसेस पर आते हैं, उनके सॉल्यूशन को देखते हैं। और ये सॉल्यूशन जो है ये हमारी टेक्स्ट बुक में मुहैया होते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम लें, एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ L है जो हमें पता है, इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है जिसकी इंटेंसिटी हमें पता है, इसका डिफ्लेक्शन पैटर्न यानी कि एंड पर इसके वाई मैक्स जो है डिफ्लेक्शन और स्लोप जो है थीटा मैक्स, इसकी वैल्यू हमें किताब में निकाल के दी जा चुकी है कि वाई मैक्स जो है वो -WL4/8EI है और थीटा मैक्स जो है वो -WL3/6EI है। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन हमें किताब में दी जा चुकी है वो ये है कि अगर हमें वाई फंक्शन चाहिए हो तो वाई फंक्शन भी हमें एक दफ़ा निकाल के दिया जा चुका है कि हम x की वैल्यू जो दिल चाहे रखें और हमें रिस्पेक्टिव y की वैल्यू हमें पता चल जाए। इसी तरह अगर हम दूसरे सिंपल केस पर आए, यानी कि वही कैंटिलीवर्ड बीम जिसकी लेंथ L है और जिसके एंड पे कंसंट्रेटेड फोर्स P लगी हुई है, उसका डिफ्लेक्शन पैटर्न बिल्कुल वैसा ही होगा लेकिन वाई मैक्स और थीटा मैक्स की वैल्यू में फ़र्क हो जाएगा। अब जो है वो वाई मैक्स होगा -PL3/3EI। इसी तरह थीटा मैक्स जो होगा वो -PL²/2EI होगा। और यहाँ पे भी हमें y का फंक्शन हमें किताब में जो है वो गिवन होता है कि हम जहाँ भी x की जिस वैल्यू के लिए चाहे वो वहाँ पे y मालूम कर लें। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि इस प्रॉब्लम को फाइनली सॉल्व कर सकें। हम इन दोनों सिंपल प्रॉब्लम के डिफ्लेक्शन और स्लोप को ऐड करेंगे तो हमें इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का डिफ्लेक्शन और स्लोप
मिल जाएगा। यानी कि वाई मैक्स इसका जो है वो बराबर है वाई मैक्स डब्ल्यू, यानी कि इस बीम का जो वाई मैक्स है, प्लस वाई मैक्स पी, यानी कि जो इस बीम का वाई मैक्स है। तो हम इसको ऐड करें अगर कि वाई मैक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल 4/8 ई आई माइनस पी एल क्यूब ओवर 3 ई आई। ये माइनस इसलिए है कि ये दोनों लोड जो हैं, यानी कि ये वाला लोड और ये वाला लोड जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे, W की ये वैल्यू है, L की ये वैल्यू है, P की ये वैल्यू है, EI भी हमें पता है। तो हमें जो फाइनल जवाब मिलेगा वो होगा -22 मिलीमीटर जो वाई मैक्स है, यानी कि डाउनवर्ड। इसी तरह अगर थीटा पर आए कि एंड का ये जो फ्री एंड है इसका थीटा क्या है, तो वो होगा कि W की वजह से जो थीटा है प्लस P की वजह से जो थीटा है, इसको अगर हम ऐड करें तो ये होगा -WL³ ओवर 6EI माइनस PL² ओवर 2EI। यहाँ भी हमें सारी चीज़ें पता हैं, तो हम जब इनकी वैल्यूज़ हम रखेंगे तो हमें जो कुछ नंबर मिलेगा वो होगा -0.369 डिग्रीज, यानी कि ये जो स्लोप है वो माइनस है। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि सिंपल लोडिंग केसेस के सलूशन हमें मालूम हो। अच्छी बात यह है कि सिंपल लोडिंग केसेस के प्रॉब्लम एक ही दफ़ा हल करके उनके सलूशन वाई मैक्स, थीटा, डिफ्लेक्शन फंक्शन वगैरह की फॉर्म में हमें दे दिए जा चुके हैं और ये किसी भी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस केस को तो हम पहले देख चुके हैं कि कैंटिलीवर्ड बीम पर अगर एंड पर एक फोर्स P लगी हुई हो तो वाई मैक्स की क्या वैल्यू होगी और थीटा की क्या वैल्यू होगी और डिफ्लेक्शन फंक्शन क्या होगा। इसी तरह ये वाला प्रॉब्लम भी हम देख चुके हैं कि अगर कैंटिलीवर्ड बीम पर पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसकी इंटेंसिटी W हो वो लगा हुआ हो तो इसकी जो है वाई मैक्स की वैल्यू और थीटा मैक्स की वैल्यू क्या होगी और डिफ्लेक्शन फंक्शन क्या होगा। इसी तरह ये एक और केस है जिसमें एंड पर कंसंट्रेटेड मोमेंट लगी हुई है तो हमें उसका वाई मैक्स और थीटा मैक्स की वैल्यू हमें किताब में गिवन है। इसी तरह अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम में एक कंसंट्रेटेड फोर्स लगी हुई हो जो कि लेफ्ट एंड से डिस्टेंस A पर है तो डिफ्लेक्शन पैटर्न क्या होगा, वाई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, थीटा क्या होगा, यानी कि इस केस में दोनों एंड पर बीम में कुछ स्लोप आएगा तो उनकी क्या वैल्यूज़ होंगी लेफ्ट एंड पर और राइट एंड पर, और डिफ्लेक्शन फंक्शन क्या होगा। इसी तरह इस केस में कि सिंपली सपोर्ट बीम में डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है डाउनवर्ड, डिफ्लेक्शन पैटर्न क्या होगा, वाई मैक्स क्या होगा, स्लोप्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब जबकि हमने देख लिया कि सिंपल लोडिंग के लिए सोल्यूशन अवेलेबल हैं और अगर हमारा केस जो कि हमने सॉल्व करना है उसकी लोडिंग कॉम्प्लेक्स है तो हमने सिर्फ ये देखना है कि लोडिंग को हम कितने सिंपल केसेस में चेंज कर सकते हैं और उनके लीनियर कम्बिनेशन से हम फाइनल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस केस को देखते हैं कि फॉर द बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट द मिडल ऑफ द बीम। तो ये हमारा केस है कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर थ्रू आउट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है और इसके अलावा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड फोर्स भी लगी हुई है। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि हम इस कॉम्प्लेक्स लोडिंग को दो लोडिंग में कन्वर्ट कर देंगे कि एक लोडिंग तो ये है कि पूरी बीम पर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है और दूसरा केस ये है कि पूरी बीम पर सिर्फ एक लोड लगा हुआ है जो कि कंसंट्रेटेड फोर्स है वो एक ख़ास पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसका डिस्टेंस जो है लेफ्ट हैंड से A है। अब हम इस केस की वजह से सेंटर में डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं जो कि हमें किताबों से मिल जाएगा। इसी तरह इस केस की वजह से हम निकाल सकते हैं जो कि किताबों से मिल जाएगा और फाइनल सोल्यूशन ये होगा कि हम इन दोनों डिफ्लेक्शनों को ऐड करेंगे तो इस केस के लिए हमें डिफ्लेक्शन सेंटर में पता चल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर एक और प्रॉब्लम हो जो कि ये आपके सामने है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में आधी बीम तक तो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है और उसके फ़ौरन बाद एक कंसंट्रेटेड फोर्स है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे उसी तरह दो सिंपल लोडिंग में। एक लोडिंग ये है कि बीम में आधी बीम तक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है और दूसरा ये है कि बिल्कुल सेंटर में एक कंसंट्रेटेड फोर्स P लगी हुई है।
इन दोनों के सोल्यूशन हमें मालूम है, जिनको हम ऐड करेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स लोडिंग केस के लिए हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन बीम के बीच में मिल जाएगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टेटमेंट वही है कि फॉर द बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एट द मिडल ऑफ द बीम। तो ये हमारी बीम है, सिंपली सपोर्टेड है। इसके सेंटर में फोर्स P1 लगी हुई है और कुछ फासले पर फोर्स P2 लगी हुई है, और जो कुछ फासला है वो है लेफ़्ट एंड से डिस्टेंस A। हमें L, A, P1, P2 ये सब हमें मालूम है। इस कॉम्प्लेक्स लोडिंग केस को हम सिंपल लोडिंग केसेस में इस तरह चेंज कर सकते हैं कि दोनों फोर्सेस की जगह हम ये करें कि बारी बारी फोर्सेस लगाएं P1 और P2 और स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें इस केस के लिए डिफ्लेक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में ये हमारा पहला लेक्चर था। इसमें हमने निस्बतन आसान और सादा केसेस डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम निस्बतन मुश्किल और कॉम्प्लेक्स केसेस डिस्कस करेंगे और अपने पॉइंट को ज़्यादा वाज़ेह करेंगे। थैंक यू वेरी मच।